हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंसान के दुख में। फिर से हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों परिवार जनों के साथ शेयर करना ना भूलें। लोगों को खुश करने की आदत को कैसे रोकें? आप लोगों को खुश कर रहे हैं, संकेत कि आप लोगों को खुश करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। लोगों को खुश करने के प्रभाव। लोगों को खुश करने से रोकने के लिए सुझाव। अगर आप लोगों को खुश करने वाले व्यक्ति हैं, तो आप दूसरों को खुश करने के लिए कुछ भी करने के लिए जाने जाते होंगे। हालांकि दयालु और मददगार होना आमतौर पर एक अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को खुश करने के लिए हद से ज्यादा आगे बढ़ जाना आपको भावनात्मक रूप से थका हुआ, तनावग्रस्त और चिंतित कर सकता है। इस वीडियो में लोगों को खुश करने वाले लोगों के गुण, कारण और नकारात्मक प्रभाव के बारे में बताया गया है। इसमें उन सुझावों पर भी चर्चा की गई है जिनकी मदद से आप दूसरों को अपनी भलाई से पहले रखना बंद कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अपनी जरूरतों का ख्याल खुद रखें। लोगों को खुश करने वाला व्यक्ति कौन है? लोगों को खुश करने वाला व्यक्ति वह होता है जो दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ज्यादा अहमियत देता है। इस तरह के व्यक्ति दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं और अक्सर उन्हें सहमत, मददगार और दयालु माना जाता है। लेकिन लोगों को खुश करने वाले लोगों को खुद की वकालत करने में भी परेशानी हो सकती है, जिससे आत्म बलिदान या आत्म उपेक्षा का हानिकारक पैटर्न बन सकता है। लोगों को खुश करना एक व्यक्तित्व विशेषता से जुड़ा है जिसे सोशियोट्रोपी के रूप में जाना जाता है, या दूसरों को खुश करने और रिश्तों को बनाए रखने के तरीके के रूप में उनकी स्वीकृति प्राप्त करने के बारे में अत्यधिक चिंतित होना। ये व्यवहार मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति का लक्षण हो सकता है। लोगों को खुश करने से जुड़ी कुछ मानसिक बीमारियां इस प्रकार हैं: चिंता या अवसाद, अवोइदंत व्यक्तित्व विकार, सीमा रेखा व्यक्तित्व विकार BPD, सहनिर्भरता या आश्रित व्यक्तित्व विकार। संकेत कि आप लोगों को खुश करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। लोगों को खुश करने वाले लोगों में कुछ सामान्य व्यवहार होते हैं, जैसे आपको नहीं कहना कठिन लगता है। आप इस बात से चिंतित रहते हैं कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। जब आप लोगों को नहीं कहते हैं तो आपको अपराध बोध होता है। आपको डर है कि लोगों को मना करने से वे सोचेंगे कि आप मतलबी या स्वार्थी हैं। आप उन चीजों से सहमत हो जाते हैं जो आपको पसंद नहीं है, या वे चीजें करते हैं जो आप नहीं करना चाहते। आप कम आत्मसम्मान की भावना से जूझते हैं। आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें और यह महसूस करें कि उनके लिए कुछ करने से आपको उनकी स्वीकृति मिलेगी। आप हमेशा लोगों से कहते रहते हैं कि आपको खेद है। आप तब भी दोष स्वीकार कर लेते हैं जब कोई बात आपकी गलती नहीं होती। आपके पास कभी भी खाली समय नहीं होता क्योंकि आप हमेशा दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। आप दूसरों के लिए काम करने के लिए अपनी जरूरतों की उपेक्षा करते हैं। आप लोगों से सहमत होने का दिखावा करते हैं, भले ही आपकी राय उनसे अलग हो। लोगों को खुश करने वाले लोग दूसरों की भावनाओं को समझने में अच्छे होते हैं। वे आमतौर पर सहानुभूतिपूर्ण, विचारशील और देखभाल करने वाले भी होते हैं। ये सकारात्मक गुण खराब आत्म छवि, नियंत्रण रखने की आवश्यकता या अति उपलब्धियों की प्रवृत्ति के साथ भी आ सकते हैं। हालांकि लोग आपको एक दाता या उदार व्यक्ति के रूप में वर्णित कर सकते हैं, लेकिन जब आप लोगों को खुश करने वाले व्यक्ति होते हैं तो दूसरों को खुश रखने के लिए किया गया ये सारा काम आपको थका हुआ और तनावग्रस्त महसूस करा सकता है। लोगों को खुश करने के कारण। लोगों को खुश करने की आदत को रोकने के लिए ये समझना जरूरी है कि आप इस तरह के व्यवहार में क्यों शामिल हो सकते हैं। तो लोगों को खुश करने का मूल कारण क्या है? इसमें कई कारक भूमिका निभा सकते हैं, जिनमें शामिल हैं खराब आत्मसम्मान। कभी कभी लोग दूसरों को खुश करने वाले व्यवहार में इसलिए शामिल हो जाते हैं क्योंकि वे अपनी इच्छाओं और जरूरतों को महत्व नहीं देते। आत्मविश्वास की कमी के कारण लोगों को खुश करने वालों को बाहरी मान्यता की जरूरत होती है और उन्हें लग सकता है कि दूसरों के लिए कुछ करने से उन्हें स्वीकृति और स्वीकार्यता मिलेगी। असुरक्षा। अन्य मामलों में लोग दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें चिंता होती है कि अगर वे दूसरों को खुश करने के लिए कुछ नहीं करेंगे तो दूसरे लोग उन्हें पसंद नहीं करेंगे। पूर्णतावाद। कभी कभी लोग चाहते हैं कि सब कुछ बस वैसा ही हो जिसमें दूसरे लोग कैसे सोचते और महसूस करते हैं, ये भी शामिल है। पिछले अनुभव। दर्दनाक, कठिन या दर्दनाक अनुभव भी भूमिका निभा सकते हैं। उदाहरण के लिए, जिन लोगों ने दुर्व्यवहार का अनुभव किया है वे दूसरों को खुश करने की कोशिश कर सकते हैं और दूसरों में अपमानजनक व्यवहार को रोकने के लिए जितना संभव हो उतना सहमत होने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरों की मदद करने की प्रेरणा कभी कभी परोपकारिता का एक रूप हो सकती है। एक व्यक्ति वास्तव में ये सुनिश्चित करना चाहता है कि अन्य लोगों को वह मदद मिले जिसकी उन्हें जरूरत है।
अन्य मामलों में लोगों को खुश करना मान्य या पसंद किए जाने का एक तरीका हो सकता है। ये सुनिश्चित करके कि लोग खुश हैं, उन्हें लगता है कि वे उपयोगी और मूल्यवान हैं। चापलूसी, लोगों को खुश करने वाली आघात प्रतिक्रिया के बारे में क्या जानना चाहिए? लोगों को खुश करने के प्रभाव। लोगों को खुश करना जरूरी नहीं कि बुरी बात हो। एक चिंतित और देखभाल करने वाला व्यक्ति होना प्रियजनों के साथ स्वस्थ संबंध बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि यह एक समस्या बन जाती है अगर आप कमजोर आत्मसम्मान को मजबूत करने के लिए अनुमोदन जीतने की कोशिश कर रहे हैं, या अगर आप अपनी भावनात्मक भलाई की कीमत पर दूसरों की खुशी का पीछा कर रहे हैं। यदि आप अपना सारा समय दूसरों को खुश करने और उनका अनुमोदन पाने में लगा रहे हैं, तो आपको निम्नलिखित में से कुछ परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। क्रोध और हताशा। जबकि आपको मदद करने में मजा आ सकता है, लेकिन जब आप अनिच्छा से या दायित्व से काम करते हैं तो आपको निराशा का अनुभव भी होना स्वाभाविक है। ये भावनाएं किसी की मदद करने, उसका फायदा उठाने के लिए उस पर गुस्सा करने और फिर खुद पर पछतावा या तरस खाने के चक्र को जन्म दे सकती हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों में दूसरों को खुश करने की तीव्र इच्छा होती है, वे सामाजिक परिस्थितियों में भी अधिक खाने के लिए प्रवृत्त होते हैं। 2. चिंता और तनाव। दूसरों को खुश रखने की कोशिश में आपकी शारीरिक और मानसिक क्षमता बहुत कम हो सकती है। ये सब मैनेज करने की कोशिश में आप तनाव और चिंता से ग्रस्त हो सकते हैं, जिसका आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। दूसरों की मदद करने से वास्तव में मानसिक स्वास्थ्य को कई लाभ हो सकते हैं, लेकिन अपने लिए समय न निकालने का मतलब है कि आप अत्यधिक तनाव के कारण स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव झेल सकते हैं। क्षीण इच्छा शक्ति। अपनी सारी ऊर्जा और मानसिक संसाधनों को ये सुनिश्चित करने में लगाने से कि दूसरे लोग खुश हैं, आपके पास अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति की संभावना कम हो जाएगी। कुछ शोध बताते हैं कि इच्छा शक्ति और आत्म नियंत्रण सीमित संसाधन हो सकते हैं। 6. यदि आप अपने मानसिक संसाधनों का उपयोग ये सुनिश्चित करने के लिए कर रहे हैं कि अन्य लोगों को वह मिले जो वे चाहते हैं या जिनकी उन्हें आवश्यकता है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके पास अपनी आवश्यकताओं के लिए समर्पित करने के लिए बहुत कम समय बचा है। प्रामाणिकता का अभाव। लोगों को खुश करने वाले लोग अक्सर दूसरों की जरूरतों और प्राथमिकताओं को छिपाने के लिए अपनी जरूरतों और प्राथमिकताओं को छिपाते हैं। इससे आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप अपना जीवन प्रामाणिक रूप से नहीं जी रहे हैं। यह आपको ऐसा भी महसूस करा सकता है जैसे आप खुद को बिल्कुल नहीं जानते। अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाने से दूसरे लोगों के लिए आपकी असलियत जानना मुश्किल हो जाता है। किसी भी करीबी रिश्ते में खुद को जाहिर करना जरूरी है, लेकिन अगर आप अपनी असली पहचान जाहिर नहीं करते हैं तो ये कारगर नहीं होता। 7. कमजोर रिश्ते। अगर आप अपना सारा प्रयास ये सुनिश्चित करने में लगा रहे हैं कि आप दूसरों की अपेक्षाओं पर खरे उतरें, तो आप खुद को नाराज महसूस कर सकते हैं। जबकि लोग आपके उदार स्वभाव की सराहना कर सकते हैं, वे आपकी दयालुता और चौकसी को हल्के में भी ले सकते हैं। लोगों को शायद यह एहसास भी न हो कि वे आपका फायदा उठा रहे हैं। उन्हें बस इतना पता है कि आप हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए उन्हें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जब भी आपकी जरूरत होगी आप जरूर आएंगे। हो सकता है कि उन्हें यह न पता हो कि आप कितने तनाव में हैं और आप कितने ज्यादा प्रतिबद्ध हैं। अच्छाई बनाम लोगों को खुश करना। अच्छा बनने के लिए काम करना और लोगों को खुश करने के लिए काम करना, इन दोनों में अंतर है। लोग अक्सर कई कारणों से अच्छे काम करते हैं, अच्छा महसूस करने के लिए, मदद करने के लिए, किसी एहसान का बदला चुकाने के लिए या किसी एहसान को पाने के लिए। अगर आप कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि अगर आप नहीं कहेंगे तो लोग आपको नापसंद करेंगे या अस्वीकार कर देंगे, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि लोगों को खुश करने की आदत काम कर रही है। लोगों को खुश करने से रोकने के लिए सुझाव। सौभाग्य से कुछ ऐसे कदम हैं जिन्हें अपनाकर आप लोगों को खुश करने की आदत छोड़ सकते हैं और सीख सकते हैं कि अपनी इच्छा का त्याग किए बिना दूसरों को खुश करने की अपनी इच्छा को कैसे संतुलित किया जाए। सीमाएं स्थापित करें। अपनी सीमाओं को जानना, स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करना और फिर उन सीमाओं के बारे में बताना महत्वपूर्ण है। आप जो करने को तैयार हैं उसके बारे में स्पष्ट और विशिष्ट रहें। अगर ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मांग रहा है, तो उन्हें बताएं कि यह आपकी सीमा से बाहर है और आप उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। अपने जीवन में सीमाएं बनाने के अन्य तरीके भी हैं, जो लोगों को खुश करने की आपकी प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, आप केवल कुछ निश्चित समय पर ही फोन कॉल उठा सकते हैं, ताकि आप बात करने के लिए सीमाएं तय कर सकें। आप ये भी बता सकते हैं कि आप सिर्फ एक निश्चित समय के लिए ही उपलब्ध हैं।
यह मददगार हो सकता है क्योंकि इससे ये सुनिश्चित होता है कि आप न सिर्फ इस बात पर नियंत्रण रखते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, बल्कि इस बात पर भी कि आप कब करना चाहते हैं। छोटा शुरू करो। अचानक बदलाव करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए अक्सर छोटे छोटे तरीकों से खुद को मुखर करना शुरू करना आसान होता है। व्यवहार पैटर्न बदलना मुश्किल हो सकता है। कई मामलों में आपको न केवल खुद को फिर से प्रशिक्षित करना होगा, बल्कि आपको अपने आसपास के लोगों को अपनी सीमाओं को समझने के लिए भी सिखाना होगा। इस वजह से छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करना मददगार हो सकता है, जिससे आपको लोगों को खुश करने की आदत कम करने में मदद मिलेगी। छोटी छोटी मांगों को नकारने से शुरुआत करें। किसी छोटी सी बात पर अपनी राय व्यक्त करने की कोशिश करें या कोई ऐसी चीज मांगे जिसकी आपको जरूरत हो। उदाहरण के लिए किसी टेक्स्ट रिक्वेस्ट को नहीं कहने की कोशिश करें। फिर लोगों को व्यक्तिगत रूप से नहीं कहने की कोशिश करें। अलग अलग सेटिंग या परिस्थितियों में अभ्यास करें, जैसे कि सेल्स पर्सन से बात करते समय, किसी रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते समय या फिर सहकर्मियों के साथ व्यवहार करते समय। हर बार जब आप लोगों को खुश करने से एक छोटा सा कदम दूर हटेंगे, तो आपको अधिक आत्मविश्वास प्राप्त होगा, जो आपको अपने जीवन पर नियंत्रण पाने में मदद करेगा। लक्ष्य और प्राथमिकताएं निर्धारित करें। इस बात पर विचार करें कि आप अपना समय कहां बिताना चाहते हैं। आप किसकी मदद करना चाहते हैं। आप कौन से लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। अपनी प्राथमिकताओं को जानने से आपको ये तय करने में मदद मिल सकती है कि आपके पास किसी चीज को समर्पित करने के लिए समय और ऊर्जा है या नहीं। अगर कोई चीज आपकी ऊर्जा को खत्म कर रही है या आपका बहुत ज्यादा समय ले रही है, तो समस्या का समाधान करने के लिए कदम उठाएं। जैसे जैसे आप उन सीमाओं को निर्धारित करने और उन चीजों को न कहने का अभ्यास करेंगे जिन्हें आप वास्तव में नहीं करना चाहते हैं, आप पाएंगे कि आपके पास उन चीजों को समर्पित करने के लिए अधिक समय है जो आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। सकारात्मक आत्मचर्चा का प्रयास करें। अगर आप खुद को बहुत ज्यादा परेशान या हार मानने के लिए प्रेरित महसूस करने लगे, तो सकारात्मक आत्मचर्चा के जरिए अपना संकल्प मजबूत करें। खुद को याद दिलाएं कि आपको अपने लिए समय निकालने का हक है। आपके लक्ष्य महत्वपूर्ण हैं और आपको अपना समय और ऊर्जा उन चीजों पर खर्च करने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए जो आपको खुशी नहीं देती हैं। समय के लिए रुकें। जब कोई आपसे कोई मदद मांगे, तो उन्हें बताएं कि आपको इस बारे में सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। तुरंत हाँ कहने से आप बाध्य और अति प्रतिबद्ध महसूस कर सकते हैं, लेकिन किसी अनुरोध का जवाब देने में अपना समय लेने से आपको इसका मूल्यांकन करने और ये तय करने का समय मिल सकता है कि क्या यह ऐसा कुछ है जो आप वास्तव में करना चाहते हैं। निर्णय लेने से पहले अपने आप से पूछें, इसमें कितना समय लगेगा? क्या यह ऐसा कुछ है जो मैं सचमुच करना चाहता हूँ? क्या मेरे पास ये करने का समय है? यदि मैं हाँ कहूँ तो मुझे कितना तनाव होगा? शोध में ये भी पाया गया है कि चुनाव करने से पहले थोड़ा रुकने से भी निर्णय लेने की सटीकता बढ़ जाती है। आप खुद को एक पल देकर आप बेहतर ढंग से यह निर्णय लेने में सक्षम होंगे कि क्या यह ऐसा काम है जिसे करने की आपकी इच्छा और समय है। अनुरोध का आकलन करें। लोगों को खुश करने की आदत से बाहर निकलने की दिशा में एक और कदम ये है कि उन संकेतों पर नजर रखें कि दूसरे लोग आपकी उदारता का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपसे कुछ चाहते हैं, लेकिन जब आपको बदले में उनकी जरूरत होती है तो वे अचानक उपलब्ध नहीं होते? या क्या कुछ लोग आपके उदार स्वभाव से वाकिफ हैं और इसलिए पूछते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आप नहीं कहेंगे? अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ करवाने के लिए छेड़छाड़ की जा रही है, तो स्थिति का आकलन करने के लिए कुछ समय लें और तय करें कि आप अनुरोध को कैसे संभालना चाहते हैं। बार बार अपराध करने वालों या ऐसे लोगों के लिए जो लगातार इस बात पर जोर देते रहते हैं कि आपको मदद करनी चाहिए, दृढ़ और स्पष्ट रहें। बहाने बनाने से बचें। जब आप नहीं कहते हैं तो सीधे सीधे बोलना महत्वपूर्ण है और दूसरों पर दोष मढ़ने या भाग लेने में अपनी असमर्थता के लिए बहाने बनाने से बचना चाहिए। एक बार जब आप ये बताना शुरू कर देते हैं कि आप कुछ क्यों नहीं कर सकते, तो आप दूसरों को आपके बहाने में छेद करने का एक तरीका दे रहे हैं, या आप उन्हें अपने अनुरोध को समायोजित करने का मौका दे रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप अभी भी वह कर सकते हैं जो वे मांग रहे हैं। जब आप किसी बात को अस्वीकार करते हैं तो निर्णायक लहजे का इस्तेमाल करने की कोशिश करें और अपने तर्क के बारे में अनावश्यक विवरण जोड़ने की इच्छा का विरोध करें। खुद को याद दिलाएं कि नहीं एक पूरा वाक्य है। याद रखें कि रिश्तों में देने और लेने की जरूरत होती है। एक मजबूत स्वस्थ रिश्ते में एक निश्चित मात्रा में पारस्परिकता शामिल होती है। यदि एक व्यक्ति हमेशा दे रहा है और दूसरा हमेशा ले रहा है, तो इसका अक्सर मतलब होता है कि एक व्यक्ति उन चीजों का त्याग कर रहा है जिनकी उसे यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि दूसरे व्यक्ति को वह मिले जो वह चाहता है।
भले ही आपको दूसरों को खुश करने में मजा आता हो, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि उन्हें भी बदले में आपको कुछ देना चाहिए। अगर आप हमेशा देते रहते हैं और वे हमेशा लेते रहते हैं, तो हो सकता है कि आप एक तरफा रिश्ते में हो। जब आप मदद करना चाहें तब मदद करें। आपको दयालु और विचारशील होना छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये वांछनीय गुण हैं जो मजबूत, स्थायी संबंधों में योगदान दे सकते हैं। मुख्य बात यह है कि अपनी प्रेरणाओं और इरादों की जांच करें। केवल इसलिए काम न करें क्योंकि आपको अस्वीकृति का डर है या आप दूसरों की स्वीकृति चाहते हैं। अच्छे काम करते रहें, लेकिन अपनी शर्तों पर। दयालुता के लिए ध्यान या पुरस्कार की आवश्यकता नहीं होती है, इसके लिए बस दूसरे व्यक्ति के लिए चीजों को बेहतर बनाने की इच्छा की आवश्यकता होती है। अगर लोगों को खुश करने की आदत की वजह से आपको अपनी खुशी पाने में दिक्कत हो रही है, तो सीमाएं तय करने के तरीके खोजें और अपना समय वापस लें। खुद को याद दिलाएं कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। अगर यह आपकी सेहत में बाधा डाल रहा है, तो मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से बात करें। एक प्रशिक्षित चिकित्सक आपको अपने व्यवहार को प्रबंधित करने, अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देने और स्वस्थ सीमाएं स्थापित करने में मदद कर सकता है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे, धन्यवाद।